गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी है, मगर यहाँ की मशीनरी है, कर्मचारी लोग हैं, ये सब बेईमान है। इनके सबके क्या सेटिंग है, जो जितना बड़ा अफसर उसके उसी तरीके का मामला होता है। कहना मुझे मेरे घर में जैसे लाखों का पेमेंट है, हुआ कोई काम चल रहा है गवर्नमेंट का आया, तो उसके अंदर क्या करते हैं, इनके अंदर फर्जी मिस्टोल के अंदर हर चीज़ दर्शा दी, वो पैसे अपनी जेब में चले गए, फर्जी नाम दर्शा दिया, वो पैसे अपनी जेब में दिया। माल मटेरियल यहाँ 200 गड्ढे सीमेंट के खर्च हुआ, 150 हुआ है, 500 300 400 दर्शा दिए, वो पैसे जेब में चले गए। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक इल्लू काफ़ी है, हर बेहाल गुलिस्ता किया उसे हर साग पे उल्लू बैठा है। लास्ट बात कह दी मैंने, चारों तरफ ही भ्रष्टाचारी है। कहना मतलब हिंदुस्तान में जिधर देखो जिधर हमारा नहीं बल्कि पूरी पंचायत क्षेत्र में आ जाए, मतलब कोई भी सरपंच आज दिन तक 47 से लेके आज दिन तक ऐसा सरपंच इस पंचायत में नहीं बना है कि भाई मैं गरीबों का भली भांति उनका काम करूं, सिर्फ खाने में ही खाने। नहीं, आपका क्या मानना है कि 50 साल में जो सरपंच जीते हैं उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, मतलब मान लो जहाँ जाते हैं आवाज तो वही है, तो क्या हुआ इसके बीच में जो नहीं हो पाया इतना? बस ये बस ऐसा होता है ना कि पैसा आता है तो ये जनता ऐसी है कि मतलब इस टाइम में इनको हरा चश्मा लगा देते हैं इनके ऊपर। अच्छा, क्या दारू पिला के चाहे कैसे भी करके ये मतलब उनके वो हरा चश्मा, तो फिर उनको हरा ही हरा नजर आता है। बस वो हरा चश्मा उतरा और वापस वो की वही डर रहा। परिचय क्या? मैं बोलता हूँ सर, उनका नाम ठाकुर चंद्रवीर सिंह जी चुंडावत, और सरपंच पद के लिए खड़े हो रहे हैं ताल ठिकाने से। क्या सोचते हैं कि आप क्या करेंगे अगर किस बात को सरपंच बनने के बाद? आप थोड़ा सा मतलब गांव का विकास करेंगे और गांव के रोड वगैरह बनवाने के लिए, विकास के लिए, और इसके अलावा हर घर में अगर कोई समस्या हो तो उसको निपटाने के लिए जो हमारे बमसा को हम जिता के और वोट दिलवा रहे हैं, ताकि क्या है कि ये जीतेंगे और गांव का विकास कराएंगे। इसके अलावा जो भी जिस परिवार को समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये जो गरीबों की रक्षा करने वाले आदमी हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। और ये पार्टी सरपंच के अंदर कोई पार्टी नहीं है, नहीं, ये वो जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए दो डबल चुनाव हो रहे हैं, एक सरपंच का हो रहा है, एक जिला परिषद का हो रहा है, इसलिए वो ये कांग्रेस में प्रचार नहीं। जैसे कि ये इसमें तो ये जो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो पंचायत का चुनाव है, हाँ, उसमें 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। हाँ, तो कितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं? नहीं, तो ये तो सरपंच पार्टी देती है, पार्टी लेवल
बाकी जो अपने पर्सनल वो 5 लाख भी खर्च कर सकता है। नहीं 5,000 5,000 पार्टी देती है। नहीं पार्टी हम निस्वार्थ होकर के इनके पीछे लगे हुए हैं और कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है और इनके जीतने से मदद होगी। इनके जीतने से मदद होगी। युवा नवयुवक उम्मीदवार है और घर से किसी प्रकार की भूख नहीं है इनके, तो ये तो संपन्न आदमी है, इनको कोई लालच नहीं है इसके लिए, इसलिए ये आदमी निश्चित रूप जो सरपंच हुआ था जो हमारा तो अभी तक कोई ध्यान दिया है नहीं, और न कोई विकास का मैं ऐसा हमारे यहाँ किया कि भी हम आगे कुछ हमारी मजदूरी मिले, वो तो सवाल ही नहीं सोचा नहीं है अभी तक तो। और बाकी हमारे तो यहाँ बहुत अंधेरे में खाते में पड़ा है, हमारा अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ का रोड नहीं है। बाकी है स्कूल में बच्चे पानी के लिए ऊपर से नीचे आते हैं, वो हमारे एक गांव में इतना 60 घर है, 60-70 घर है, एक हैंडपम्प यहाँ लगा हुआ है। वो मैं क्या बताऊं, मैं सैनिक परिवार का लड़का हूं और मेरी स्थिति ये है, आप देख रहे हैं मेरी पूंजी है, ये बकरी है। आपको इंदिरा आवास इन बातों में मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, सरकार की बातों में मेरे हाथ की मेहनत का जो है वो देवे तो भी न देवे तब। चयनित वाला गेहूं जो है, हाँ कभी कभी वो भी मिलते। और उसके अलावा आपको कोई सरकारी स्कीम से कोई फायदा हुआ हो या? जी नहीं, सैनिक के हिसाब से मुझे सरकार को अभी सरकार से कोई फ़ायदा नहीं है। गाँव या चक्कर के हिसाब से राशन के अलावा मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका जो गांव है उसमें तो इस पूरे पंचायत समिति जो कुंभलगढ़ है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे आए पिछले 5 साल। हाँ आए होंगे, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इन बातों में कोई इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहता हूँ, बस मैं जा रहा हूँ सटी ठीक है। उस समय मुख्य मुद्दा उठाता है कि सरकार की जो स्कीम है, योजना है, वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो हम उसी ग्रीवेंस को लेके काम कर रहे थे। तब ये पता लगा कि लोगों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती। तो जब मजदूरी का सवाल सरकार के सामने उठाया तो सरकार ने कहा कि ये लोग काम नहीं करते। तो हमने कहा वो जो काम नहीं करते हैं तो आपने कहीं रिकॉर्ड तैयार किया है, कहीं लिखा है? तो उनका कहा हाँ है। तो उनका क्या है? तो वो MB है, मेजरमेंट बुक है और मस्ट्रोल है। तो मैंने कहा वो हमें दिखाओ, क्योंकि हमें डाउट है कि लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन शायद आपके रिकॉर्ड में कुछ दिक्कत है। तो वो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड है, तो वो हमारे बिल हैं और वाउचर हैं। तब हमने कहा ये लोगों के काम जो लोगों ने किया, उनका मस्ट्रोल, उनकी MB, उनको आप नहीं बताओगे? तो उन्होंने कहा नहीं बता सकते, ऐसा कानून नहीं है। तो उस इलाके में फिर ये शुरुआत हुई, ऐसा कानून बनाओ अगर नहीं है तो। और एक लंबा संघर्ष चला और सूचना का अधिकार का जन्म हुआ। तो एक तरह से ये जन्मभूमि है इस इलाके में। सूचना नहीं मिलना और बातें नहीं होने के वजह से गरीबी है। हमारे नाम से पैसा आ रहा है
पैसे हमारे पहुंच पहुंच नहीं रहा है, तो तब गरीबी को मिटाने के लिए सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो है कि जो सैंक्शनड है, जो अलॉटेड है, जो हमारे नाम से आ रहा है, उसको तो पहले आने दे. So it is more important than anything else for poverty. That whoever spends money on our name and on our behalf will be accountable to us. And that's why the law is so important. Many people question why a law at all. But in the bills that we have drafted for right to information, we make them accountable to the people. And ultimately, we'll have to exercise our sovereign democratic rights. That's why this whole debate is not about corruption. It is really about exercising democratic rights ultimately and getting control over the way the government functions. जो भी जनता है दबी हुई, जनता का हौसला बहुत ऊपर आया है और जो पैसे खाने वाला का है हौसला नीचे दब रही है. पहले अपना आप में जब जन सुनवाई का, ये सूचना का अधिकार का कुछ भी ये चालू नहीं है, तो अपना आप में जो पैसे खाने वाला है ताकतवर राजा महाराज जैसा सरकारी लोग और जो सरपंच लोग मिलजुल के ये अपना आप में ताकतवर समझते हैं. और अब जनता का मन में ये है कि हमारी न्याय हम सबके सामने हम खुला कह सकते हैं, इसी को दबा सकते हैं, पैसा खाया जो वापस ले सकते हैं. हाँ सर, मेरा नाम सोहन सिंह है और 6,500 रुपये मेरे को मिले. 10,800 पास हुए जिसमें से 6,500 ही मिले. हाँ जी. इसका खर्चा इसमें तो 12,300 है. 12,300 दिखाया गया, उठाया गया. आपको कितने मिले? 6,500. 6,500. और इसके अलावा कुछ खर्चा पानी देना पड़ा? वो नैन सिंह जी को दे दिए. नैन सिंह जी को दिए. कितने दिए? 1,000 2 दफे दिए, 700 1 दफे दिए और लेट्रिन के 1,500 एक दिए, 250 कुमरे के दिए, 300 सचिव को दिया. तो हमें लगा कि सबसे बड़ी सीख तो पंचायत के चुनाव में हमारे लिए है और हमें ये भी लगा कि वहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है. रूबरू हम लोगों के साथ बात कर पाएंगे. एक किस्म से जो लोक राजनीति है उसके सबसे निकट संबंध पंचायत के साथ है, क्योंकि पंचायतों में जाने माने पहचाने लोग जीतते हैं, उनके चेहरा मालूम है, उनकी पृष्ठभूमि मालूम है, उनके इतिहास मालूम है. तो उनके साथ हम सीधे साधे डायरेक्टली उनकी जवाबदेही मांग सकते हैं, पारदर्शिता मांग सकते हैं, उनके काम मांग सकते हैं और उनके काम करने के लिए तरीके भी हम बना सकते हैं. तो शुरुआती दौर में MKSS बोलते रहा हमेशा कि हम राजनीतिक तो हैं और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेंगे, लेकिन हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे. और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि चुनावी राजनीति आप और हम और पूरी दुनिया जानती है कि उसके नियम बने हुए हैं. नियम केवल कानूनी नियम नहीं, लेकिन नियम जिसमें वो चुनाव लड़ा जाता है. चुनाव का मतलब पैसा, पैसा का मतलब खरीद फरोख्त और जितने उल्टे सीधे धंधे कर सकते हो आप. इसका मतलब ये नहीं है कि सारी पब्लिक बेईमान है जो सब दारू पी के ही वोट देते हैं. कुछ लोग ऐसे हर जगह मिलेंगे. ये सामाजिक ढांचा है, जो भी खड़े होते हैं सब ऐसे ही. हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि क्या करें. सबसे अहम हमारे लिए मतदान गाँव में सरपंच और पंचायत की होती है. MKSS ने निर्णय लिया कि हम लोग सरपंच के जो चुनाव है उसमें भाग लेंगे. इत्तेफाक से सूचना के अधिकार के अभियान के साथ साथ ये निर्णय हुआ. तो इसलिए हम जो घोषणा पत्र निकाले, उन घोषणा पत्रों में हमने सूचना के अधिकार की अहमियत को स्पष्ट बोले. हम ये कहे कि भाई हम गरीब और मजदूर किसान के लोगों के हित के लिए भी काम करेंगे और पारदर्शिता जवाबदेही के लिए काम करेंगे. हम पंचायत चुनाव में लोगों को खड़ा करेंगे. ऐसा नहीं कि हम चुन रहे हैं कैंडिडेट. जो भी MKSS से खड़ा होना चाहता है उसको हम कहेंगे आपको ये नियम मानने पड़ेंगे और आप खड़े हो जाओ. और आप ये नियम मानोगे और आप चाहोगे तो फिर आप MKSS के कैंडिडेट हो. और MKSS के कैंडिडेट MKSS के नियम मानने वाले, और उसमें कुछ नियम हमने बनाए. तो ये तय हुआ कि हम क्या नहीं करेंगे. तो ये तय हुआ कि हम दारू नहीं पिलाएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, गाड़ियाँ नहीं ले जाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे.
और लोगों के सामने जाके अपनी बात कहेंगे। तो लोगों के सामने क्या कहना था, यही कि भाई हम आएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। आपको वोट देना है तो आपकी मर्जी, ना देना तो आपकी मर्जी। ना तो हमारे पास दारू है, ना गुड़ है, ना चाय है, ना गाड़ी आएगी आपको लेने, ना गाड़ी आएगी छोड़ने। सरपंच बनेंगे तो आदमी या औरत तो वो तनख्वाह लेंगे, क्योंकि पंचायतों में कोई तनख्वाह नहीं है तो फिर फुल टाइम कैसे काम करें। तो वो न्यूनतम मजदूरी तनख्वाह लेंगे एमकेएसएस से। एमकेएसएस उसकी व्यवस्था करेगी और वो पंचायत के लिए काम करेंगे। और वो भी हमने घोषणा पत्र में लिख दिया कि और न्यूनतम मजदूरी में ही जिएंगे ये लोग, और उनका काम है 24 घंटा पंचायत के लिए काम करना। हमने देखा मैनिफेस्टो हमने पहली बार उस इलाके में किया, थोड़े दिनों में सब के सब घोषणा पत्र निकालने लगे। उसको माने नहीं माने वो बात अलग थी, लेकिन घोषणा पत्र का एक कल्चर बना। के सामने भी पढ़ लो कि किस पर दस्तखत करें। एक एक को पढ़ते जाओ ना कन्वंत सिंह जी इनके सामने। सबको सुना दूं? हाँ, मेरे चुनाव प्रचार में मतदाताओं को न तो दारू पिलाया जाएगा और न ही किसी को किसी तरह का लोभ लालच दिया जाएगा। भाई किसी को पिलाया तो नहीं दारू, लालच दिया गया। मेरी राय से समस्त स्त्रों का जनता के सामने खुलासा किया जाएगा। इन सभी आय व्यय का मतलब इनके को जो इनकम है आज की तारीख में ये लिख के देंगे कि मेरे पास इतना है, ताकि 2 साल बाद मान लो इनके तो जीप आ जाए, ट्रैक्टर आ जाए, महल आ जाए तो हम पूछ सकते हैं। मैं समस्त वादों को निभाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। बिल्कुल सही है। सहमत है? आप लोग भी सहमत है? बिल्कुल सहमत है। अच्छा काम है। ठीक है। दारू की थैली पियोगे, दारू की थैली पियोगे, ये गुड़ की डली खानी है तो पंचायत को मस्टोर किए नहीं बतावे। गल की डली में पहुंची आगे तक 5 साल तक बंद। आ कह रही कि गल की डली मात्रे कोनी, दारू मात्रे कोनी, खीर पूड़ी मात्रे कोनी, पर पंचायत खुली रही, कागज पालना खुला रही, मस्टोर खुला रही, बिल वाउचर खुला रही। एक ऐसी पंचायत की बात तारा पैदल घूमना अपनी बात कह रही है और देने के लिए एक सेवा है और कुछ नहीं है। गुड़ की बेली खाओगे 5 साल पछताओगे, गुड़ की बेली खाओगे 5 साल पछताओगे, दारू की थैली पियोगे 5 साल पछताओगे, दारू की थैली पियोगे 5 साल पछताओगे, जीप में बैठ के जाओगे 5 साल पछताओगे, जीप में बैठ के जाओगे। तो ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र सोचते सोचते समझते समझते दुनिया में एक तरीका निकला है जिसमें आम जनता के मत के आधार पर एक स्वच्छ, ईमानदार, सच्चाई, पारदर्शी राजनीति कैसे आ सकती है। 5 साल में एक बार हमारे सामने चुनने का एक मौका मिलता है और चुनने के समय हम लोग यही सोच में रखें कि जो चुनाव पद्धति है, चुनाव का प्रक्रिया है, वो भी स्वच्छ होना चाहिए। ये तो सबको मालूम है कि आप जैसे बीज बोते हो वैसे ही दरखत उगता है, वैसे ही फसल उगता है। आप अच्छे बीज बोओगे तो अच्छा बनाएगा, आप झूठ चोरी का बीज बोओगे तो वही आएगा। तो लोकतंत्र भी ऐसा ही ढांचा है, हम उसको जैसे चलाएंगे वैसे होगा। अच्छा बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, उसका बुरा करेंगे तो बुरा होगा। उसका कोई गलती नहीं है, हमारी सबकी गलती है कि हम लोग उसको चलाते सही नहीं है। हमें मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में हम सब बराबर हैं। या देवगढ़ के रहने वाले हो, या कुशलपुरा के रहने वाले हो, या बीन के रहने वाले हो, या राजस्थान के किसी कोने के रहने वाले हो, भारत के किसी कोने के रहने वाले हो, सबका एक वोट है। उससे ऊपर की बात है नियम कानून की, नियत की। फिर पार्टी आप जो भी करे, जिसको भी आप गद्दी पे बिठाए, वो हीरा लाल हो या उनके विपक्ष में जो खड़े हैं उनको बिठाएं आप, मत तो आपकी होगी मगर वो मत बिकना नहीं चाहिए। और एक वोट अमूल्य चीज है, मस्तिष्क है मेरा 5 साल का भविष्य है, मेरे बच्चों की जिंदगी है, मेरे घर में रोटी कपड़ा मकान का सवाल है। और एक दारू की खोखली के आधार पर कैसे बेच सकते हैं, एक चाय के कप के आधार पर कैसे बेच सकते हैं, इसको कैसे बेच सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 5,000 रुपए सब सरपंच अपना खर्चा करेंगे, कानून ये कहता है। तो एमकेएसएस की उम्मीदवार जो हैं या हमारे सपोर्ट के साथ जो खड़े हुए उम्मीदवार हैं वो 2000 में अपना खर्चा करेंगे। एक एक चीज हमारे सामने आएगा, पैदल जाएंगे, ऐसे माइक ले जाएंगे,
बात कर लेंगे। पंचायत का चुनाव बड़ा चौड़ा नहीं है, छोटा सा इलाका है। ईमानदारी को लाना है, कानून को जिताना है, बेईमानी भगाना है, कानून को जिताना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, कानून को जिताना है, मस्टोर खुला करना है, कानून को जिताना है, पंचायत खुली करनी है, कानून को जिताना है, कागज खुला करना है, कानून को जिताना है। इस बार संगठन की तरफ से सरपंच का उम्मीदवार हूँ और मैं पूरे वादा पत्र के साथ जनता को मैं लिखे पूरी ईमानदारी से पंचायत कैसे चले और पूरा गांव का नियंत्रण हो। जिस तरह से चुनाव के वक्त लोग बैठ के अपना उम्मीदवार तय करते हैं, उसी प्रकार निर्माण कार्य या कोई भी विकास का काम गांव के लोग ही बैठ के तय करें। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि 4 तारीख को अपना वोट का सही उपयोग करें। मेरा नाम तेज सिंह है। मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन में फुल टाइम कार्य करता हूँ और संगठन की तरफ से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव के लिए वोट के लिए चाय भी नहीं पिला रहा हूँ। आप ईमानदारी से मुझे वोट दीजिए, मैं ईमानदारी से आपका काम करूँ। नैमिचंद जैन, मैं पहले सरपंच हूँ अभी और अभी चुनाव लड़ रहा हूँ। LIC का एजेंट, प्रधानाध्यापक रहे हुए हैं सेंट्रल स्कूल। वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया मैंने केवल गांव का विकास करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये पंचायतों में एक जो भ्रष्ट व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए अगर मतलब हम संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हमें इसमें घुसना पड़ेगा और इस घुस के ही हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। वरना कोई भी सरपंच, किसी भी ईमानदार सरपंच को भी पकड़ो तो वो ही इस व्यवस्था में भ्रष्ट बन चुका है। वार्ड नंबर 167। वार्ड नंबर 2। सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। तेज सिंह, तेज सिंह, तेज सिंह, निविचंद, तेज सिंह, तेज सिंह, तेज सिंह, निविचंद, तेज सिंह, तेज सिंह, तेज सिंह, निविचंद, निविचंद, तेज सिंह, निविचंद, तेज सिंह, निविचंद, तेज सिंह, तेज सिंह, तेज सिंह, तेज सिंह। पंचायत सर्किल टाटगढ़ का सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा खुला खाता होगा, आप ही लोग निर्णय लोगे और ये असल में गरीब की जीत है, जनता की जीत है जो आपने तेज सिंह जी को दिलाई। कि आप सब लोगों ने केवल टॉटगढ़ नहीं, जवाजायत नहीं, अजमेर नहीं, लेकिन इस पूरे राजस्थान में एक किस्म का इतिहास रचा है। इस पंचायत ने करके दिखाया है कि लोग खुद
अपने तरफ से किसी को सरपंच बना सकते हैं और गरीब के लिए रास्ता ढूंढा है। कुल 800 रुपए खर्च हुआ, ये हम याद रखें। विकास कैसे हो हम आगे 5 साल में मिलके देखें। दिल रोता था जिसकी राहों में, आंखों ने नजारा दे